अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 1 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस नाउ 1 को। हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको पहले समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो मैं रीड करने लगा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी पाई चार्ट शोज द कंपोजिशन ऑफ अ जार ऑफ फ्रूट पंच। तो नीचे एक पाई चार्ट बनाकर दिया गया और आप लोग जानते हैं पाई चार्ट के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी वेज हैं, बार ग्राफ, सिस्टोग्राम्स, और भी डिफरेंट तरीक़ों से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से एक वे पाई चार्ट है। और उसमें आपको इस तरीके से सर्कल नज़र आता है और उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स बने होते हैं और उसके अंदर चीज़ों को, डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी ये पाई चार्ट आपको नीचे नज़र आ रहा है। और ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ अ जार ऑफ फ्रूट पंच। यानी फ्रूट पंच का एक जार है। फ्रूट पंच भी आप कह लें मिक्सचर ऑफ मैनी जूसेस होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट पंच है, ठीक है, उसका ये जार है और उस जार के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें ऐड की हुई हैं डिफरेंट चीज़ों से, जिससे वो मिलके बना हुआ है, उसकी एक तरह की आप कह लें वेटेज आपको यहाँ पे बताई हुई है और उनके बारे में, उनके एंगल ऑफ सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। जैसे ये जो फ्रूट पंच है, इसके अंदर एप्पल जूस शामिल है और उसका एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4x डिग्री, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी फ्रूट पंच में ये जो फ्रूट पंच है, इसके अंदर हनी भी शामिल है, यानी 2x डिग्री उसका एंगल ऑफ सेक्टर है, वो भी आपको यहाँ पे शो किया गया है। और बाकी तमाम का तमाम जो है क्रैनबेरी जूस है और उसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट बताई गई है 237.6 डिग्री, ठीक है। तो ये जो फ्रूट पंच का जार है, इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 हैं जो यहाँ पे शो की हैं, यानी एप्पल जूस, हनी और क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस की जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है 237.6 डिग्री। एप्पल जूस और हनी की आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर आपके पास वेरिएबल x आ रहा है। जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, आप नहीं बता सकते कि 4x कितना बनेगा और 2x कितना बनेगा। लेकिन इन सब की जो चीज़ें गिवन है हमें, जिस तरह की फॉर्म में भी गिवन है, इसको हम बोलते हैं इनके एंगल ऑफ सेक्टर। यानी 4x डिग्री बेसिकली एंगल ऑफ सेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल जूस को, और 2x डिग्री जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हनी को, और बाकी जो एंगल ऑफ सेक्टर बचता है जो कि 237.6 डिग्री है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रैनबेरी जूस को। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो x की वैल्यू वही है जो आपको एप्पल जूस वाले सेक्टर में नजर आ रही है, 4 के साथ लिखा हुआ है x, और हनी के साथ भी देखें x लिखा हुआ है, 2 के साथ यहाँ पे x है। तो यही x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उस प्रॉपर्टी की मदद से हम ईजिली x की वैल्यू निकाल लेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स एट अ पॉइंट। अगर आप देखें, ये जितनी भी इसमें बाउंड्रीज बनी हुई हैं, ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं, सबकी सब इस कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और आप इन सब के एंगल्स को ऐड अप करें, जैसे ये वाला एंगल ऐड अप करें, ये वाला एंगल ऐड अप करें और बाकी वाला एंगल ऐड अप करें, तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो जब आपके पास इस तरह का केस आए कि एक पॉइंट पे सारी लाइंस मीट कर रही हो और उनके सारे एंगल्स को ऐड अप करके पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा हो, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है कि अगर आप इन तमाम एंगल्स को ऐड कर देंगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल आएंगे। वैसे भी याद रखिएगा, सर्कल में कंप्लीट एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि अगर आप 4x डिग्री को ऐड कर दें किसमें, 2x डिग्री में, और इसमें ऐड कर दें रिमेनिंग एंगल जो कि 237.6 डिग्री है, तो इस सब की सब वैल्यूज़ ऐड होने के बाद किसके इक्वल आनी चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ज़रूर लिख देनी है जो कि है एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल्स जो मैंने अभी आपको बताए भी हैं, ठीक है। अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है, तो 4x प्लस 2x कितना होता है, वो होता है 6x और उस पर डिग्री का साइन, और 237.6 डिग्री को मैं वैसे का वैसे ही नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, और 360 डिग्री को भी मैं वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ। अब आपने जो है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी यहाँ पे टर्म्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। ये प्लस 237.6 डिग्री है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ जाके, यानी माइनस 237.6 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, आपने 360 में से माइनस कर देना है 237.6 डिग्री, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 122.4 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 6x डिग्री। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें तो भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 122.4 डिग्री
डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब आप इसको मैन्युअली जो है डिवाइड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है तो उससे भी आपके पास ये इजीली हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, पहले आपको 6 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये 2 उतारना पड़ेगा इस तरीके से। तो 2 जो है 6 से छोटा है, तो आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू भी उतारनी पड़ेगी। तो एक वैल्यू उतारने के बाद अगर आपको एक और वैल्यू उतारनी पड़ रही है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आपने उतारी है तो यहाँ पे पॉइंट भी लगा देंगे। और 6 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, क्योंकि ये 24 बन चुका है। तो 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 0। इसको आप डिफरेंट तरीके से भी डिवीजन कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट करके आपको करके दिखा दिया। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20.4 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब है अगर आप डिग्री को डिग्री से एक तरह का कैंसिल आउट कर दें, या समझने के लिए कह लें डिग्री डिग्री से कंपेयर हो जाती है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 20.4 के इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर ऊपर वाली चीज़ें सेम है तो ये x जो नीचे लिखा हुआ है ये भी सेम है, यानी x किसके इक्वल है, वो है 20.4 के। तो ये वो वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 खत्म। तो अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में रीड करने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ एप्पल जूस इन द फ्रूट पंच एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द फ्रूट पंच। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रूट पंच इन मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी एप्पल जूस भी है उसमें, हनी भी है और क्रैनबेरी जूस भी है। तो अब वो आपको इस पार्ट में कह रहे हैं कि जस्ट एप्पल जूस जितनी आप कह लें मिकदार में मौजूद है, उसकी जितनी कंपोजिशन या जितनी वो आप कह लें वेटेज के अंदर इस फ्रूट पंच में मौजूद है, उसको आपने लिख के दिखाना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। किसके परसेंटेज के लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के लिहाज से बताना है कि एप्पल जूस की परसेंटेज कितनी बनती है इस पूरे फ्रूट पंच में जिसमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले एप्पल जूस की वैल्यू होनी चाहिए कि एप्पल जूस की जो एंगल ऑफ सेक्टर की वैल्यू यहाँ पे है वो कितनी बनती है। अब आप देख सकते हैं एप्पल जूस की जो एंगल ऑफ सेक्टर है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 4x डिग्री। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो एप्पल जूस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट नंबर 2, एंगल ऑफ सेक्टर जो है आपके पास, एंगल ऑफ अ सेक्टर, ये वो वाला एंगल ऑफ सेक्टर है जो कि मैं बात कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एप्पल जूस को, रिप्रेजेंटिंग एप्पल जूस। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसकी परसेंटेज एज अ होल कितनी बनती है बाकी कंपोनेंट्स के लिहाज से। ठीक है, तो वो देखें एप्पल जूस को जो रिप्रेजेंट करने वाला एंगल सेक्टर है वो है 4 टाइम्स ऑफ x डिग्री, 4x डिग्री। और अभी हमने पार्ट नंबर 1 में x की वैल्यू निकाली थी, वो थी 20.4। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 वैसे लिखना है और x डिग्री पे जगह, x की जगह पे उसकी वैल्यू 20.4 पुट कर देनी है। x कह लें या x डिग्री कह लें, दोनों की मीनिंग सेम ही है। ठीक है, तो जब आप 4 को 20.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 81.6 डिग्री। ठीक है, 81.6 डिग्री। इसका मतलब है एप्पल जूस जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो बेसिकली एंगल ऑफ सेक्टर के लिहाज से जो रिप्रेजेंट हो रही है वो है 81.6 डिग्री। अब आपने इस वैल्यू को लिख के दिखाना है एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। तो वो बहुत आसान है, आपने जस्ट फ्रैक्शन का रूल यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे उस फ्रैक्शन के रूल से इसको बता देंगे जल्दी से कि इसकी कितनी बनती है। तो अब हम यहाँ पे इसके लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, और वो किस तरह निकालेंगे, आपने जिस भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं। यानी आपने एप्पल जूस को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 81.6, आप लिखेंगे 81.6 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल का मतलब है टोटल एंगल, क्योंकि आपने एंगल यूज़ किया है एप्पल जूस का जो कि एंगल ऑफ सेक्टर के लिहाज से गिवन है हमारे पास। तो आपने टोटल एंगल देखना है। टोटल एंगल कितना है आपको पता है, पाई चार्ट में इस तरह टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपने 81.6 डिग्री को एज आ ऑल कंपोनेंट देखना है, तो इसका मतलब है सारे कंपोनेंट्स के एंगल को मिलाना पड़ेगा, और सारे कंपोनेंट्स के एंगल मिलाकर कितने बनते हैं, 360 डिग्री बनते हैं। तो इसका मतलब है 81.6 को डिग्री को आपने डिवाइड करना पड़ेगा एज आ ऑल टोटल कंपोनेंट जो कि है 360 डिग्री। और क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100% से। तो ये इसकी रिक्वायर्ड परसेंटेज बनेगी, यानी उसकी वैल्यू जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब यहाँ पे है ऑल दी एंगल्स। तो ये जो टोटल 360 डिग्री है इसमें सारे शामिल हो जाते हैं, एप्पल जूस भी,
हनी बी और क्रैनबेरी जूस भी। तो इसलिए 81.6 को टोटल यानी ऑल ऑफ एंगल जो कि 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी सारे पाई चार्ट में जिस पूरे में ये सारे एंगल्स को ऐड अप करें तो 360 डिग्री बनते हैं, तो इसलिए नीचे 360 आ गया। और क्योंकि इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना था तो इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जस्ट हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 100 और 36 जो है वो दोनों ही आपके पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये दोनों ही 20 पर बेसिकली डिवाइड होते हैं, यानी 100 को भी आप 20 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 20 आपके पास होता है 5 टाइम्स 100, और 360 डिग्री को भी आप 20 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 20 होता है 18 टाइम्स 360। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ऊपर बचेगा 81.6 डिग्री, नीचे बचेगा आपके पास 18, यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 और साथ क्या हो जाएगा परसेंटेज वैसे का वैसे ही। अब इनमें मजीद तो कैंसिलेशन नहीं होती इस तरह, तो आप क्या करें, आप 81.6 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से। तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 81.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 408 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 18 बचेगा, और यहाँ पे जो परसेंटेज का सिंबल है वो वैसे का वैसे ही बच जाएगा। अब 408 और जो 18 है ये भी दोनों के जो है ना डिवाइड होते हैं, या आप इनको पहले 3 पे डिवाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इससे बड़े वैल्यू पे भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है 408 और 18 को जो है क्या करते हैं, हम 3 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 आपके पास जो होता है 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18, 3 6 टाइम्स 18 होता है। और 408 को भी अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो 3 136 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 408। तो ऊपर बच जाएगा 136, नीचे बच जाएगा 6, और साथ हो जाएगी परसेंटेज वैसे की वैसे ही। अब आप देखें 136 और जो 6 है ये दोनों जो है बेसिकली 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 3 टाइम्स होता है 6, और 2 बेसिकली 68 टाइम्स जो है ऑलमोस्ट हो जाएगा 136। तो आपके पास ऊपर बच गया 68 और नीचे बच गया 3, और यहाँ पे परसेंटेज सिंबल वैसे का वैसे ही। अब इससे ज़्यादा ये कैंसिल आउट नहीं होते, तो अब आपको जस्ट इनको मिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो मिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब है आप नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, यानी 3 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब 3 को आप किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 68 के पास पास आए, तो वो होती है 22, क्योंकि 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, और 66 में क्या ऐड करें, 68 बन जाए, वो ऐड करना पड़ेगा 2, तो ऊपर लिख दें 2, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड परसेंटेज थी जो हमने निकालनी थी वो आ गई है 22 होल नंबर 2/3%। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है आप इसको इसी स्टेप के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैं इसको यहाँ से रीड कर रहा हूँ। आपने अपने सामने बुक रखनी है ताकि आपको पिक्चर अपने बुक की सूरत में ज़्यादा अच्छी विजिबल हो, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पार्ट नंबर 3 में रीड करने लगा हूँ यहाँ पे। तो लिखा हुआ है गिवन दैट अ जार ऑफ फ्रूट पंच कंटेन्स 759 मिलीलीटर ऑफ क्रैनबेरी जूस। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू बताई जा रही है, ये जो जार है जिसके अंदर फ्रूट पंच है और वो फ्रूट पंच मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इस फ्रूट पंच के अंदर 759 मिलीलीटर तो सिर्फ क्रैनबेरी जूस है, ये उन्होंने हमें बताया है। और आप देख सकते हैं ऊपर क्रैनबेरी जूस का एंगल ऑफ सेक्टर भी हमें पता है, वो है 237.6 डिग्री। ये इसकी एंगल ऑफ सेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्रैनबेरी जूस को। ये उसकी अमाउंट है कि जितनी अमाउंट में वो मौजूद है वो है 759 मिलीलीटर, यानी इस फ्रूट पंच के अंदर 759 मिलीलीटर सिर्फ क्या है, क्रैनबेरी जूस है। तो आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्रूट पंच इन द जार। हमने टोटल फ्रूट पंच निकालना है, यानी टोटल फ्रूट पंच की अमाउंट कितनी है इस जार में वो फाइंड आउट करके दिखानी है। अब याद रखिएगा टोटल अमाउंट का मतलब है जिसमें एप्पल जूस भी शामिल है, उसमें हनी भी शामिल है, उसमें क्रैनबेरी जूस भी शामिल है। ये तमाम जूसेस शामिल होकर फ्रूट पंच बन रहा है और ये फ्रूट पंच पूरा का पूरा जार के अंदर है। तो आपने टोटल अमाउंट निकाल के दिखानी है फ्रूट पंच की, ठीक है। तो जब भी आपको पाई चार्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपने हमेशा देखना होता है कि कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, किस वैल्यू के बारे में आपको डिटेल ज़्यादा गिवन है। जैसे आप नोटिस करें तो क्रैनबेरी जूस के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल गिवन है। वो कैसे, हमें उसका एंगल ऑफ सेक्टर भी पता है 237.6 डिग्री, और हमें उसकी अमाउंट भी पता है कि वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, वो है 759 मिलीलीटर। तो आपने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, इसी डाटा को यूज़ करते हुए ये बता देना है कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट का सवाल इस लिहाज से है कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट पंच कहा गया और फ्रूट पंच इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट का सवाल बनता है। अब याद रखिएगा जब भी पाई चार्ट में कोई वैल्यू हमने एज अ होल टोटल निकालनी हो तो आपको पता है पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। यानी अगर आपने किसी चीज़ की होल वैल्यू निकालनी है
पूरी मिलाकर वैल्यू निकालनी है तो उससे मुराद ये ली जाएगी, आपको 360 डिग्री के लिहाज से पता होना चाहिए कि 360 डिग्री कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वही उसकी टोटल वैल्यू कहलाएगी। तो हमें यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट निकालनी है तो हमें बेसिकली ये निकालना है कि 360 डिग्री एंगल कितनी अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हम निकालेंगे इसी गिवन वैल्यू से। तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है कि क्रैनबेरी जूस का एंगल ऑफ सेप्टर कितना गिवन है, 237.6 डिग्री। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे कि 237.6 डिग्री रिप्रेजेंट्स, कितना रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है 759 मिलीलीटर। मैं आगे क्रैनबेरी जूस नहीं लिख रहा, वो आपको पता ही है, मैं आपको समझाने के लिए बस ये यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि 237.6 डिग्री का मतलब है 759 मिलीलीटर, ये अमाउंट है। अब इसमें क्रैनबेरी जूस है, अभी हम इसी की मदद से एज अ होल सारी अमाउंट भी निकाल लेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी है फ्रूट पंच की इस जार में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने वाली है, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि 5 बुक्स की जो प्राइस है वो लेट्स से 10 रुपीज़ है, तो 1 बुक की प्राइस कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को वहाँ 10 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास 1 बुक की प्राइस आ जाएगी कि एक बुक जो है वो बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय 5 जो कि होता है 2, तो 2 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपको 5 बुक की प्राइस गिवन थी 10 रुपीज़, तो एक बुक की आपने कैसे निकाली, 10 को यानी जो वैल्यू थी उसको 5 पे क्या कर दिया डिवाइड, तो आंसर आ गया 2, यानी एक बुक की वैल्यू 2 रुपीज़ है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, पहले मुझे 1 बुक की तरह यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और उसकी मदद से मैं आगे चीज़ों को निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब मुझे अगर 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मुझे पहले 1 की चाहिए, क्योंकि 1 की जब मुझे पता चल जाती है मैं इसकी मदद से बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। जैसे अगर अब मुझे एक बुक की वैल्यू पता चल गई है 2 रुपीज़ की, तो मुझे निकालनी हो कि लेट से 3 बुक्स की कितनी होगी, तो मैं जस्ट इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 से, और इसकी वैल्यू जो 2 रुपीज़ आई हुई है उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बुक्स और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6, यानी 6 रुपीज़ की 3 बुक होगी। तो इसलिए 1 की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि चीज़ें डिग्रीज में है तो 1 डिग्री की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, सेम मेथड जो मैंने भी आपको समझाया है, रिप्रेजेंट्स, वो कितनी अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 759 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 237.6। जिस तरह मैंने भी आपको समझाया यहाँ पर कि 5 बुक 10 की थी, तो एक बुक की वैल्यू के लिए क्या किया, वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर दिया। इधर 237.6 रिप्रेजेंट करता है इतनी अमाउंट को, तो 1 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट इस वाली वैल्यू को किस पे डिवाइड कर दिया, 237.6 पे। अब देखिए ये 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। आपको कितनी डिग्री की वैल्यू चाहिए, 360 डिग्री की। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब है टोटल अमाउंट किसकी, फ्रूट पंच की, जो कि जार में है। तो 360 डिग्री की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसी वैल्यू को दोनों तरफ 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 360 1 टाइम्स 360 डिग्री होगा और यहाँ पे 360 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक्चुअल अमाउंट जो कि टोटल अमाउंट कहलाएगी वो आराम से पता चल जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है, हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ फ्रूट पंच इन द जार, वो किस तरह निकलेगी, इन द जार वो निकलेगी। आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है जो कि 1 डिग्री की है आपको गिवन, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट जो है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 1 डिग्री इतनी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है तो 360 डिग्री टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा फ्रूट पंच को इन जार में। तो आपने इसको जस्ट किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब आप 360 डिग्री को 759 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो आंसर आएगा 237.6 पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1150। और क्योंकि ये अमाउंट है तो मिलीलीटर्स में ही लिखेंगे, तो मिलीलीटर। इसका मतलब है कि इस जार में जो फ्रूट पंच है उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 1150 मिलीलीटर। तो यही हमारा आंसर था। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड पार्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।